हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास अपन ने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली थी। आज भी कुछ हिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ बेटा, तो आज भी अपन क्या करेंगे, सिर्फ समझेंगे और बाकी जो इसके नोट्स वगैरह होंगे उसको हम क्या करेंगे बेटा, पीडीएफ में मैं आपको सेंड आउट कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ बेटा, इसको आप चाहे रिटर्न आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बस ये चैप्टर को आपको क्या है नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी और कुछ इसका क्या नहीं बेटा, वर्क इतना फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आज अपने जो मैंने आपको उस दिन क्लास में कहा था कि बेटा आपको एक फ्लैशबुक नोट आउट फ्लैशबुक क्या करनी है, डालनी है। उस फ्लैशबुक के अंदर अपन को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्शन होता है उन इन्फॉर्मेशन को लिखना है ना। तो आज अपन उसी फ्लैशबुक की बात करेंगे बेटा, और फ्लैशबुक क्या है और उस फ्लैशबुक के अंदर अपन को क्या क्या लिखना है उसको भी मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा और बताता रहूँगा, ठीक है ना बेटा। तो लास्ट क्लास अपन ने क्या क्या देखा था, सबसे पहले देखा था लवेजर। लवेजर ने क्या किया था बेटा क्लासिफिकेशन में, हाँ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्लासिफाइड किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन किसका था बालक, हाँ, दूसरा क्लासिफिकेशन आपने देखा था किसका, डोबेरेनर का। डोबेरेनर ने क्या किया था, हाँ, एलिमेंट्स का ट्रेड बनाया था और एलिमेंट्स का ट्रेड बनाने के बाद उनको डिवाइडेबल किया था, है ना। और उसने क्या बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट मतलब दोनों टर्मिनल एटम का जो एवरेज आता है वो मिडिल एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होता है ना। दोनों टर्मिनल एटम का एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ये बात किसने कही थी, डोबेरेनर ने कही थी, है ना। लेकिन ये फेल हो गया। इसकी डीमेरिटेशन क्या थी, इसकी डीमेरिटेशन था बेटा कि ये ज़्यादा देर तक ज़्यादा इसके ट्रेड नहीं बन पाए थे ना। उसके बाद आया था अपना कौन, संगीत का प्रेमी, बराबर। अच्छा, संगीत के प्रेमी ने क्या बताया था, संगीत का प्रेमी, यस न्यूलैंड आया था। और न्यूलैंड ने क्या बताया था, बिल्कुल संगीत मतलब जो भी म्यूजिक नोट थे उन म्यूजिक नोट के बेस पे उसने क्या कर दिया, क्लासिफाइड तो कर दिया। और क्लासिफाइड करने के दिन आफ्टर उसने बता दिया कि सर पहला एलिमेंट जो भी होगा उसके बाद के 8 एलिमेंट जो आएगा उसके फंक्शंस क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से रिलेटिव होंगे, है ना। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, बराबर ना, है ना। तो बाद के जितने भी उसके एलिमेंट थे, लेकिन ये भी फेल हो गया। इसका रीजन, क्योंकि सर इसका जो उन्होंने क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स को, ये कहाँ तक लागू हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इसके बाद भाई साहब ये क्या हो गए, फेल हो गए। चलो आज का डिस्कस करते बेटा, आज भी आप समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा बात बताई गई है ना। देखिए क्या क्या है। इसके बाद में अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बेटा, मेंडलीव्स, एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल नाम से पता चल रहा है कि सर हाँ ये क्लासिफाइड किया होगा, किसने, मेंडलीव्स ने क्लासिफाइड किया होगा, है ना। अब सुनना आप, जब बड़ा बारी बारी से बात को सुनते रहना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट्स में जो लिखता चलूंगा बेटा, आप ही को उसको क्या करना, फ्लैश नोटबुक के अंदर आपको क्या करना, काउंट कर देना, ठीक है बेटा। अच्छा, देखिएगा सर, सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने कहा क्या था। तो इन्होंने क्या किया था कि सर इनका जो क्लासिफिकेशन जो बेस था बेटा, बेस ये किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, है ना। हाँ, सबसे दूसरी बात कहे तो जनरली से जो एमपीटी मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो थी बेटा, ये एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड थी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर इन्होंने जो क्लासिफाइड जो तरीका अपनाया था ये सबसे बेस्ट था, है ना। मतलब जो टेबल देने का जो तरीका, पीरियोडिक टेबल मतलब फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है बेटा, वो कौन है, अपना मेंडलीव्स है। तो सिंपल यहां पर लिखेंगे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ये कौन रहेगा, मेंडलीव्स रहेगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था सर, इन्होंने जनरली अपने पीरियोडिक टेबल को ऐसे क्लासिफाइड किया था जनरली कि सर इसके अंदर उन्होंने 8 तो मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने ऐसे क्लासिफाइड किया था कि उनके बिल्कुल बराबर 8 ग्रुप थे बेटा, है ना। 8 ग्रुप थे और 8 ग्रुप में उनके समय में सिर्फ और सिर्फ कितने डिस्कवर थे, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 7 ग्रुप्स को रखा था। बाद में एक और ग्रुप डाला गया, जो आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा ना कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं। वो 8 ग्रुप नहीं थे बेटा, वो एक्चुअल में कितने ग्रुप थे, 7 ग्रुप थे, है ना। 7 ग्रुप थे। और 7 ग्रुप में होने के बाद देन आफ्टर एक और ग्रुप को ऐड किया गया, उसका नाम था बेटा क्या, इनर्ट ग्रुप। और इनर्ट ग्रुप ऐड किया गया था आफ्टर डिस्कवर ऑफ इनर्ट गैस,
ठीक है ना, बहुत जनरल बात है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक तो हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल कॉलम, 2 कॉलम बांटे थे और ग्रुप्स कितने रखे थे बेटा, 7 ग्रुप थे, है ना। देखिएगा अपन बात कर रहे हैं एमपीटी के बारे में, है ना। ग्रुप्स कितने थे बेटा, 7, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम, बराबर। चलो नेक्स्ट इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात करें तो सर एक लास्ट 8 ग्रुप added after discover of इनर्ट गैस। जब आप डिस्कवर कर दिए बेटा, क्या आपने इनर्ट गैस को डिस्कवर कर दिया गया तो एक और ग्रुप जोड़ दिया था, वो कौन सा ग्रुप था बेटा, 8 ग्रुप था। और इसके बाद 8 ग्रुप जोड़ने के बाद वो हमारे पास एमपीटी नहीं रहेगा, वो हमारे पास क्या था बेटा, मॉडिफाइड मेंडलियस पीरियोडिक टेबल था, बराबर ना। तो लिख दीजिएगा आप कि सर ये हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड है ना, मॉडिफाइड मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो अब सुनिए बात तो आगे कि सर और क्या क्या बातें इंफॉर्मेशन कही थी कि सर इन्होंने जनरली क्या किया था कि सर यहाँ पर इन्होंने जो ग्रुप थे, जैसे अपन मान लेते हैं कि सर ये इनके एक ग्रुप है, इन ग्रुप को इन्होंने क्या किया बेटा, 2 और ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करने के बाद एक तो यहाँ पर ए और दूसरा बी, इस प्रकार से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो जनरली अपन लिखे तो क्या बात है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के रूप में कैसे ग्रुप जो है इनको डिवाइड किया था किसके अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर, ए एंड बी। ये हमारे पास ए और बी जो है बेटा ये क्या है, सब ग्रुप है ना। और सब ग्रुप के अंदर भी इंट्रोडक्शन के रूप में बात करें तो जनरली इन्होंने क्या कर दिया बेटा कि सर ए जो था इसके अंदर इन्होंने रखा था क्या, हाँ नॉर्मल एलिमेंट को रखा था। अब नॉर्मल एलिमेंट कौन से, इनको भी डिस्कस करते हैं अपन अभी कि सर नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होंगे। नॉर्मल एलिमेंट के रूप में एक तो आया बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा था कौन सा, पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। उस समय के समय जाना जाता था कि नॉर्मल एलिमेंट है, लेकिन आज के समय वो नॉर्मल एलिमेंट कौन से कि एक तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बी के अंदर इन्होंने क्या रखा था, वेरी गुड, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा था। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था और जनरली आज ट्रांजिशन एलिमेंट को किस नाम से पुकारते बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट से जानते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें थी किसके लिए, मेंडलियस के बारे में कि सर ये इन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया। अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिर बिल्कुल जनरल सी नॉलेज है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इस आप क्या करो, फेसबुक के अंदर लिखो इसे, देन आफ्टर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। हो गया, अच्छा अब सुनना बेटा कि और इन्होंने और क्या बढ़िया बात बताई थी कि सर इनकी अचीवमेंट के तौर पे देखा जाए एमपीटी में तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट को एकदम कलेक्टिव ग्रुप के अंदर भी रखा था। अब कलेक्टिव ग्रुप मतलब उनको अलग से नाम दे दिया कलेक्टिव ग्रुप के। कुछ कुछ ऐसे भी आपको ग्रुप मिलेंगे जहां पर जनरली क्या होता है बेटा, उनको सब ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं किया बट एक सिंगल ग्रुप रखा था, है ना। तो सर वो हमारे लिए क्या है, कलेक्टिव ग्रुप है। तो जनरली क्या था एमपीटी ने, है ना, इन एमपीटी पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलियस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप्स होता है बेटा, या फिर कह सकते हैं कलेक्टिव एलिमेंट्स थे, है ना। तो सर कलेक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से, कलेक्टिव एलिमेंट कौन कौन से बेटा, इनको एक साथ रखा था कौन सा, हाँ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनको एक ग्रुप के अंदर ही रखा था। ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था और बिल्कुल सही बात है। आज के समय में, हाँ आज के समय में डी ब्लॉक एलिमेंट को, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनको अलग अलग तो रखा गया है लेकिन इनके आज भी गुण कैसे है, समान है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आज भी वही है लगभग, है ना। तो सर इनको इन्होंने क्या कर दिया, कलेक्टिव ग्रुप के रूप में एक अलग प्रकार से रख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात सुनना बेटा कि इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स की क्या कर दी इन्होंने बेटा, फ्यूचर बता दिया कि ये कुछ ग्रुप्स को इन्होंने वैकेंट रखना स्टार्ट कर दिया, है ना। कि जैसे मान लो कि इन्होंने ग्रुप रखा था, मान लो बोरोन रख दिया, है ना। बोरोन के नीचे इन्होंने क्या कर दिया बेटा, खाली छोड़ दिया अगर एलिमेंट नहीं है तो, है ना। तो बोरोन के नीचे खाली छोड़ दिया। मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे खाली छोड़ दिया अगर एल्यूमिनियम के नीचे एलिमेंट आना चाहेगा तो, है ना।
अब ऐसे इन्होंने क्या कर दिया बेटा, एलिमेंट को खाली छोड़ना, मतलब जो ग्रुप्स थे उनको खाली छोड़ना स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल एकदम निश्चित होकर कहा कि इन फ्यूचर ये ग्रुप्स, ये एलिमेंट्स क्या होंगे, हाँ बिल्कुल डिस्कवर किया जाएंगे और डिस्कवरी होने के बाद यहाँ पर वही आएंगे। बिल्कुल आया बेटा, है ना। तो इनको जनरली इन्होंने क्या कर दिया बेटा, कुछ नाम दे दिए और इन फ्यूचर आज उनको किस नाम से जाना जाता है उसको भी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो सर एक तो रखा था एका, एका का मतलब होता है बेटा क्या, वेरी गुड, बिलो होता है, ठीक है ना। एक्का बोरोन, और क्या रखा था, एक्का एल्यूमिनियम, और भी कुछ था बेटा, एक्का सिलिकॉन, एक्का मैग्नीज। ये कुछ एलिमेंट है जो मैंगनीज ने क्या किया बेटा, अलग अलग रूप से डिवाइड करके रख दिया था, ठीक है ना। अब सुनना जरा कि क्या बात कही जा रही है। एक्का बोरोन की बात करें तो बोरोन के नीचे कौन आता है, बताओ जरा, बोरोन, है ना। अच्छा पहले आ जाओ इसके नीचे है, हाँ एल्यूमिनियम के नीचे आओ, देखो यहाँ पर आओ, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थेला। अब इसका मतलब तो बिलो रहा, है ना, सॉरी एका का मतलब क्या रहा, बिलो रहा, और इसके बिलो कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, बट एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी डिस्कवर है। और इसके नीचे कौन आ रहा है बताओ जरा, हाँ जर्मेनियम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जर्मेनियम। बोलो बात समझ आ रही है ना। अब इधर आओ, कहे सीता जी, कहे सीता जी, यहां पर जी ए, जर्मेनियम ये होगा, एल्यूमिनियम जी ए, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम। अब बात करें एमएन की तो यहां पर क्या आता है बेटा, टेक्नीशियम, और यहां पर बात करें तो यहां क्या आएगा, स्कैंडियम। बात आ रही समझ में। तो क्या बोला गया कि यहाँ पर एमपीटी ने कुछ, एमपीटी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स वैकेंट रखे गए बेटा, वैकेंट ग्रुप के अंदर उनको क्या कर दिया, वैकेंट रखने के बाद ऐसा बोल दिया गया कि इन फ्यूचर ये क्या होंगे, डिस्कवर किए जाएंगे। और जहाँ पर खाली छोड़ा गया वहाँ पर एलिमेंट के नाम मैंगनीज ने ये रखा था कि एक्का बोरोन होगा, एक्का एल्यूमिनियम होगा, एक्का सिलिकॉन होगा और एक्का मैग्नीज होगा, ठीक है ना। एक्का बोरोन को आज के समय में बोला जाता है स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम को आज के समय में बोलते हैं बेटा गैलियम, और एक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम, और एक्का मैग्नीज को टेक्नीशियम बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। ये भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार यहाँ से भी क्या होगा बेटा, नीट वगैरह के अंदर भी क्वेश्चन छोटे छोटे रूप से पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान रखना कि सर ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, उतारो जल्दी से और डिस्कस करते हैं आगे, और फटाफट उतारो जल्दी, छापो। आओ जरा, अब देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था कि सर इन्होंने बिल्कुल टेबल को डिवाइड कर दिया, टेबल बना दी, टेबल बनाने के बाद जो भी एलिमेंट थे उनको बराबर बारी बारी से क्या कर दिया, क्लासिफाइड तो कर दिया। ये इनका सबसे बढ़िया काम था, नो डाउट बेटा कि इनका ऐसा काम बिल्कुल बहुत अच्छा काम था इनका, है ना। और सबसे पहले इन्होंने क्या रखी थी, जैसे अपन मकान बनाते हैं, है ना, मकान बनाने के बाद, मकान बनाने से पहले जो अपनी वो जो नींव होती है, वो नींव किन्होंने रखी थी, बिल्कुल मैंगनीज ने रखी थी, है ना। क्या हाँ, अब आप यहाँ पर मकान बना सकते हो, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मेरे आने वाले टाइम के अंदर मैं जितने भी होंगे सारे के सारे, ये जो मैंने इतनी मेहनत की उसका क्या बिल्कुल ख़राब चली जाएगी। भाई आज की दुनिया ये चाहती है कि बिल्कुल हर चीज़ सटीक मिले, और इतने सारे एलिमेंट हैं उनको डालेंगे कहाँ पर, है ना। अब आप जो क्लासों के अंदर, छोटी क्लासों के अंदर जैसे पढ़ के आए हो कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मोजले ने दी थी, बट वो एक व्यक्ति का काम नहीं था। जो यहाँ पर एक व्यक्ति, एक पर्सन जो काम कर रहा है मैंगनीज, वहाँ पर कई सारे पर्सन ने काम कर कर उसको क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिए। बट आप ये देखिए कि इन्होंने अभी तक जो बताया है, उन्होंने क्या क्या बता दिया कि सर उन्होंने एक सबसे बड़ी बात के बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का फादर बन गया। पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो कौन हो गया, मैंगनीज हो गया। दूसरी बात, इनकी जो मैंगनीज पीरियोडिक टेबल की जो विशेषताएं हैं, उनकी अचीवमेंट की बात करें या उसके एडवांटेज की बात करें बेटा, तो ये क्या है, किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर बेस रहा, बराबर। नेक्स्ट आगे बात करें बेटा, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने टेबल के अंदर 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, और 7 ग्रुप जो थे बेटा वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों थे, 7 थे सिर्फ। 8 ग्रुप को ऐड किया गया आफ्टर इनर्ट डिस्कवर ऑफ इनर्ट गैस, बराबर। उसके बाद उसको क्या बोल दिया, मॉडिफाइड मैंगनीज पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया बेटा। और मॉडिफाई होने के बाद अब बात करते हैं जनरली कि सर अब जो एमपीटी के अंदर अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो उन्होंने जो उनके जो ग्रुप थे बेटा, उन ग्रुप को उन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांटा गया।
ए और बी नाम से रखा गया था। और ए और बी जो अपन आज के समय में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, तो ये बात जो डिवाइडेबल जो किया था वो एक्चुअल में कहाँ कर दिया था, मेंडलीव्स ने पहले ही कर दिया था। जो आज अपन ग्रुप्स के अंदर देखते हैं, है ना, जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा वापस कि सर देखो यहाँ पर पहले बात हो चुकी थी, ठीक है। तो सर वहीं पर बात जो हो रखी थी, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया था, मेंडलीव्स ने पहले ही बता दिया था। जो ए जो ग्रुप था बेटा, ए ग्रुप के अंदर जनरली क्या होता है, बिल्कुल ए ग्रुप के अंदर तो इन्होंने क्या रखा था, नॉर्मल एलिमेंट उसके टाइम। अब नॉर्मल एलिमेंट आज के समय में किसको जाना जाता है, एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट को जाना जाता है और दूसरा किसको जाना जाता है, वेरी गुड, पी ब्लॉक एलिमेंट को जाना जाता है। और बी के अंदर किसको रख दिया बेटा, ट्रांजिशनल एलिमेंट को रख दिया। और ट्रांजिशनल एलिमेंट जनरली क्या होता है बेटा, आज के समय में डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सर कैसे क्या होगा, रट्टा मारने बैठना नहीं है, फ्लैशबुक रखो उसके अंदर उतार लो, बस आपको डेली के डेली पढ़ लेना है, बात खत्म, पढ़ लेना है, बात खत्म, ठीक है ना। और याद तो वैसे ही हो जाएगा, डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन काम आएगी वापस रिपीट करवाऊंगा और आपको बार बार ऐसा काम भी दूंगा कि आप उसको बार बार देखते रहो, है ना। तो देखते रहोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। इन इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से रखना है। और एक बात और बता दी थी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने क्या किया बेटा, कि जहां पर लगा उनको कि इनके प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक बिल्कुल बराबर है, उनको एक साथ रखना स्टार्ट कर दिया। उनको बेटा एक्चुअल में कलेक्टिव ग्रुप बोला गया, है ना। तो अब कलेक्टिव ग्रुप बोल दिया, लेकिन कुछ किताबों के अंदर उनको क्या बोल दिया, कलेक्टिव एलिमेंट्स भी बोला गया, कि कलेक्टिव एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ रखा। जो आज के समय में अलग अलग तो है, लेकिन उसको ग्रुप में एक में शामिल किया गया है ना। उनको जो डिवाइड किया गया है वो एक बी ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, वो उस समय मेंडलीव्स ने पहले ही कर दिया था, बराबर। अब कुछ ऐसी भी बातें हैं बेटा जो आपको जाननी चाहिए मेंडलीव्स के बारे में, कि मेंडलीव्स ने क्या किया था, कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास जो थे वो बिल्कुल क्या थे बेटा, गलत थे। उन एटॉमिक मास को करेक्शन किया और वो आज के समय में सही है ना। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे एपरेटस नहीं थे कि जहाँ से उसको एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाए, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आज वो क्या जाता है बेटा, करेक्ट जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मान लीजिए कि सर उस समय बेरिलियम जो है, बेरिलियम माना जाता था कि सर इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो कितनी है, 3 है। और जिसका जो एटॉमिक वेट है बेटा, एटॉमिक वेट वो कितना माना जाता था, 13.5 माना जाता था, है ना। ये इतना माना जाता था पहले, लेकिन इन्होंने करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद क्या बताया कि सर बेरिलियम जो रहेगा, बेरिलियम इसकी जो बेटा वैलेंसी जो रहेगी जनरली वो 2 रहेगी, और इसका जो एटॉमिक वेट जो रहेगा, एटॉमिक वेट वो कितना रहेगा, 4.5 रहेगा, जो कि आज के समय में बिल्कुल क्या बेटा, वैलिड है, एकदम वैलिड, इज अ ट्रू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बेटा, एकदम गलत है। जो उस समय जो चलता था कि सर बेरिलियम का ये होना चाहिए, जबकि ये ना होकर कौन सा, ये है। और ये किसने बताया था, हाँ मेंडलीव्स ने बताया था। किसने बताया बालक, मेंडलीव्स ने बताया, ठीक है ना। बात आ रही समझ में आप लोगों को, है ना। तो सर ये इंफॉर्मेशन किसके लिए थी अपने पास, हाँ मेंडलीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी बालक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, अब सुनिएगा बेटा कि ये बातें इन्होंने बता दी और काफ़ी हद तक इसकी मेरिटेशन भी हो गई, डीमेरिटेशन भी है। अब डीमेरिटेशन क्या क्या है कि सर मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल कभी भी आइसोटॉप्स के बारे में कभी नहीं बताती। अब हाइड्रोजन एक तो है नहीं, हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन, इक्वल इलेक्ट्रॉन रखने वाले अलग अलग एलिमेंट और भी है, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप्स के बारे में कुछ बताती ही नहीं है ना। और दूसरी बात, इन्होंने जो हाइड्रोजन है उसका फिक्स अभी भी पोजीशन नहीं है, फिक्स पोजीशन बताई नहीं। जब फिक्स पोजीशन नहीं बताई तो हमारे ये किस काम का, है ना। तो लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे थे। लेकिन इसके बाद जनरली कौन आ गया था हमारे पास बेटा, हेनरी मोजले आ गया। कौन आ गया, हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले का सबसे बड़ा काम सुनना कि सर जहां पर इन्होंने मतलब मेंडलीव्स ने बताया था कि एटॉमिक मास पर, वही इन्होंने क्या कर दिया बेटा, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं बेटा, है ना। हुआ क्या था एक्चुअल में कि हेनरी मोजले ने बेटा क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट करना कैसे स्टार्ट किया बेटा, कि सुनना कि इन्होंने क्या कर दिया था, एक लिया था बड़ा सा कोई भी एलिमेंट लिया था। अब एलिमेंट लेने के बाद क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी से कोई ना कोई रेज गुजारना स्टार्ट कर दिया। ये हाई फ्रिक्वेंसी से रेज गुजारना स्टार्ट किया और रेज गुजारा तो सर यहाँ से क्या हो गया, कुछ एनर्जीज यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो गई। भाई सही बात है। और जिनको नाम क्या दिया बेटा,
क्या है, ये जो एनर्जी वो एक्सरे के रूप में निकल रही है ना। भाई सिंपल सी बात है, आप मानिएगा जरा कि सर आपका गाल है, आपके गाल पर एक थप्पड़ लगाया जा रहा है ना। अच्छा, बुरा लग रहा है कि आपके गाल पे कौन थप्पड़ लगाएगा ना, मानना है ना। मान लो मम्मी ने लगाया, पापा ने लगाया, एक थप्पड़ लगाया, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या होगा, महसूस होगा ना, क्या होगा, गुस्सा आया है ना, हाँ मार कैसे दी वगैरह वगैरह है ना। तो आप लोग क्या करोगे, सर थप्पड़ जो लगाई है उस थप्पड़ पर आप क्या फील करना चाहोगे कि सर एक तो वो कैसा हो गया, लाल लाल हो गया, दूसरा क्या हो गया, वहां से क्या हो गया बेटा, वो हीट जनरेट करने लग गया। अब सर जो हीट जनरेट करने लग गया वो किसकी फॉर्म होगी, एनर्जी की फॉर्म होगी। अच्छा बताना जरा कि वहीं पर आपके दिल पे मतलब लगाए जा रहे हैं और थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रहे हैं उसी गाल पर, तो अब क्या होगा, वो सूज कर बड़ा हो जाएगा है ना। तो सर अब वहां पर इतनी गर्मी फूट रही होगी तो बस जान निकल जाए, है ना बेटा। तो सर वही जनरल बात है कि अगर मैं कहूं कि ये जो हमारे पास जो मेटल ले रखा है, इस मेटल के ऊपर इतनी रे गुजारी जाए कि सर ये इतनी सारा बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करे, प्रोड्यूस करने लग जाए, है ना। तो सर इन्होंने क्या कर दिया, 2 ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया। एक ग्राफ बनाया, एटॉमिक मास रखा यहां पर, और यहां पर रखा बेटा एनर्जी को, और दूसरा इधर भी ग्राफ बनाया था जहां पर रखा था क्या, एटॉमिक नंबर रखा था और एनर्जी को रखा था। अब इनके बीच में ग्राफ बनाया बेटा, तो यहां पर जो ग्राफ आ रहा था वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था। कैसा ग्राफ था, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था ऐसा। और यहां पर इनको मिलाना चाहा तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इसकी नहीं आ रही थी, जबकि यहां पर देखा तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन में ग्राफ आ रहा था बेटा वो कैसा आ रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। तो भाई हेनरी मोजले ने तो ये क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट दे दिया, और ये देने के बाद इन्होंने पाया कि सर एटॉमिक मास के ऊपर जो भी दिया जाए थ्योरी वो क्या रहेगी, रॉन्ग थ्योरी रहेगी, है ना। क्यों रहेगी रॉन्ग थ्योरी, क्योंकि सर यहां पर क्या नहीं आ रहा, ग्राफ स्ट्रेट नहीं आ रहा, जबकि एटॉमिक नंबर पर ग्राफ क्या आ रहा बेटा, एक स्ट्रेट ग्राफ आ रहा। तो भाई साहब इनका तो काम हो गया, है ना। तो सर यहां पर जनरल जो आप लोग छोटी क्लास की किताबों के अंदर पढ़ते हो कि सर हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है अपने अकॉर्डिंग, आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वो जाता है बेटा बोर का, नील्स बोर का। नील्स बोर ने ही वो सारी बातें बताई दी और क्लासिफाइड उन्होंने ही किया था। और जनरली एक जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को देखकर उन्होंने क्या कर दिया, जो भी एलिमेंट है उसको क्लासिफाइड कर रख दिया। अब ना हेनरी मोजले का इस पे पूरा सहयोग है, ना ही बिल्कुल नील्स बोर का पूरा सहयोग है। इन्होंने बेस बनाकर दिया, लगभग काम किया नील्स बोर ने और उससे आधा काम किया था वर्नर ने, है ना। तो 3 जनों के सहयोग से आज अपन क्या पढ़ते बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो इतना आप फेसबुक के अंदर लिखिए, फिर आगे देखिएगा जरा कि सर अब नील्स बोर ने और क्या क्या बातें बताई थी जनरली, है ना। चलो अब देखिएगा बेटा कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी और लेनी अपन को कि सर अब आगे क्या क्या हो रहा था, है ना। सुनिएगा बालक, सर नील्स बोर आया, अब बोर ने क्या किया कि सर वहां पर जो भी जितने भी डेटाज कलेक्टिंग किए थे किसके, हेनरी मोजले के। अब हेनरी मोजले के डेटाज को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया बेटा, एक एलिमेंट को रखा और एक एलिमेंट को रखने के बाद उनके बाद एटॉमिक नंबर से रखना स्टार्ट किया। अब एटॉमिक नंबर से रखना स्टार्ट किया तो जैसे ही वापस दूसरा एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज के इक्वल आया तो उसके नीचे रख दिया। जैसे बात करें कि सर मान लीजिए कि उन्होंने क्या रखा, लिथियम रखा, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियोन को क्या रख दिया, साइड में रख दिया, है ना। और इनको रखने के बाद वापस कौन आ गया बेटा, यहां पर लिथियम के बाद बताइए जरा सोडियम। अब लिथियम की प्रॉपर्टीज और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या है, इक्वल है। ऐसा क्यों बेटा, इट्स पीरियोडिसिटी, है ना। इसकी पीरियोडिसिटी की वजह से ऐसा होगा और हुआ भी है बेटा, है ना। तो जनरली क्या हो गया बेटा कि इन्होंने इस प्रकार से क्लासिफाइड रखना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि पहला एलिमेंट और उसके बाद जैसे ही एलिमेंट आ रहे हैं जिसके उसके क्रम एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखना स्टार्ट किया, और जो जिन जिन की प्रॉपर्टी समान थी, जिन जिन की प्रॉपर्टी बेटा एक दूसरे से रिजेंबल कर रही थी, उनको क्या कर दिया, उसके नीचे रखना स्टार्ट कर दिया और एकदम परफेक्ट जा रहा था मामला, है ना। बहुत बढ़िया बात कही थी। अब देखो नील्स बोर के और क्या क्या कांड किए थे इन्होंने, क्या क्या काम किए थे ना। अब कांड को देखकर हंस मत जाना, है ना। वैसे नील्स बोर आप लोगों ने काफी जगह पढ़ा है। अब नील्स बोर ही इतना काम क्यों है बेटा,
एक्चुअल में इस पीरियोडिक टेबल को बोला जाता है नील्स बोर बरी रैंक वर्नर पीरियोडिक टेबल, इसका पूरा नाम है बेटा, है ना। आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, डोंट वरी, नील्स बोर बरी। अब बरी कौन था? नील्स बोर का असिस्टेंट था, नील्स बोर के असिस्टेंट था, लेकिन असिस्टेंट का नाम आया नहीं। बस जो काम किया था किसने किया था, पूरा का पूरा कांड किया था वो किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। और नील्स बोर के काम की वजह से आज बरी है वो बस उसका असिस्टेंट बना रह गया, उनका सहयोग करता था। ठीक है बालक। अब इन्होंने क्या किया था बेटा? कुछ ताश के पत्ते लिए थे, ताश के पत्तों को। अब इन्होंने इतना काम आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। एलिमेंट को मान लिया कि सर ये एक एलिमेंट है, उनको ताश को पत्तों को दीवार के ऊपर चिपकाना स्टार्ट कर दिया, और जिन जिन की प्रॉपर्टीज सेम थी उनकी प्रॉपर्टी को नीचे से नीचे लगाना क्या कर दिया बेटा? स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे करके जो टेबल बनी थी वो बिल्कुल डिसबैलेंस थी, और वहां से कुछ डेटा चुराए कहां पर? मैंडल्यूस की पीरियोडिक टेबल से, और उनको देखकर ताश के पत्तों को लगाना स्टार्ट कर दिया। जब ताश के पत्ते लगना स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि हाँ एक मॉडल बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो मॉडल बिल्कुल क्या था? डिस्टर्ब था, है ना बेटा, जो आज के समय में किसी प्रकार का यूज उसका नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद कौन है अपना? वर्नर साहब आए। वर्नर साहब ने क्या कर दिया कि उनको जो पीरियोडिक टेबल का जो ढांचा है ना, ऐसा ढांचा दिखाई देता ना आपको, ऐसे इस प्रकार से, हाँ ये इस प्रकार से जो ढांचा दिखाई देता है, इसको क्या कर दिया बेटा? दे दिया। लो साहब मैंने दे दिया है, अब आप इसको क्या कर दो? फील कर दो, है ना। जो इसके अंदर फील करने का काम था वो क्या था बेटा? नील्स बोर का था। अब नील्स बोर ने काम क्या क्या किए थे उसके बारे में बता दूं। इन्होंने, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपने नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 11th क्लास के अंदर वापस पढ़ा दूंगा कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन के बारे में जितनी भी नॉलेज थी सब के सब अपन को दे डाली, है ना। उसकी रेडियस दे दी, उसका वॉल्यूम दे दिया, उसकी एनर्जी दे दी, सब कुछ कैलकुलेशन करके अपन को बता दिया। दूसरी बड़ी बात बेटा, इन्होंने क्या कर दिया? एक क्वांटम वर्ड आता अपने, क्वांटम वर्ड भी सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। और नील्स बोर के देने के बाद जो सबसे बड़ी बात कि एक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। और आज नील्स बोर का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही ये क्या बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टिकी हुई है। बात आ रही समझ? पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर टिकी हुई है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता बेटा वो किसी भी एलिमेंट के एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको शो करवाता है ना। इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करवाएगा, सॉरी, वो क्या बताएगा? कौन से ग्रुप के अंदर है ना, कौन से पीरियड में, उसको बता देगा। जब इतना पता चल जाएगा तो जनरली अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन को क्या पता चल जाएगा कि हाँ उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये भी पता चलेगा कि सर ये कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है। और जब कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का पता चलेगा तो उसके हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब सुनना एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए न्यू नोट है ना, कि सर यहाँ पर हेनरी मोजले ने जो क्लासिफाइड किया था, रूल्स जो दिया था, है ना, क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द नॉन एलिमेंट्स, बिल्कुल क्या था बेटा आगे? पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर, यही था ना सर? बिल्कुल यही था। अब जहां पर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की जगह पर अपन को क्या कर लेना? एटॉमिक नंबर को लगा देना। जब एटॉमिक नंबर को लगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। बेस दिया था किसने? हेनरी मोजले ने। काम किसने किया था? नील्स बोर ने। और कंप्लीट किसने किया था बेटा? वर्नर ने, है ना। तो सर यहां पर जो बेस जो रखा ना वो हेनरी मोजले ने रखा था। तो हेनरी मोजले के बेस की वजह से ही आज उसको क्या माना जाता है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है। ठीक है, तो ये अपनी कहानी हुई बेटा। अब इसके आगे जो पोर्शन है वो अपने क्या है? पीरियोडिक टेबल का है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको एक वाइट शीट लेके रखनी है पहले से, है ना, बड़ा सा लीगल पेपर रख के लिखना है ना। उसको अपन क्या करेंगे बेटा? पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के अपने जितनी भी हिस्ट्री थी मैंने खत्म कर दी है। अब इसके आगे के नोट्स मैं खुद लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ तक आपको याद होना हो, बस मैंने चैप्टर को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इतना आपको थ्योरी बताई थी, है ना। बाकी अब जो बताऊंगा अब से, मतलब नेक्स्ट क्लास से, उसको आपको क्या करना बेटा? अच्छे से रिकॉल करके रखना है। अगर अच्छे से रिकॉल नहीं करोगे तो देख लो मामला बिगड़ जाएगा, आपकी पूरी केमिस्ट्री डगमगा जाएगी। क्योंकि
कंप्लीट केमिस्ट्री बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। पूरी की पूरी केमिस्ट्री, चाहे 11वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे नीट की हो, चाहे आईआईटी की हो, वो किसके ऊपर निर्भर है बेटा? पीरियोडिक टेबल के ऊपर निर्भर है। एक लेक्चर लगेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल को समझा दिया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी लेक्चर के अंदर क्या हो जाए बेटा, याद हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।